बहरहाल जुड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज यानी 8 अगस्त को प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके दौरे के कार्यक्रम में आखिरी समय का बदलाव हो गया है। अब राहुल गांधी अपने तय समय से करीब 2 घंटे पहले प्रयागराज पहुंचेंगे। नए कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी का विशेष विमान दोपहर 3 बजे 15 मिनट के बजाय अब दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर बमरौली सिविल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। कार्यक्रम में बदलाव को लेकर संशोधन प्रोटोकॉल, आपको बताएं कि प्रोटोकॉल भी पूरी तरह से जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। इसके बाद एयरपोर्ट से लेकर उन्हें अन्य कार्यक्रमों तक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में भी बदलाव की दिशा तय की गई है। राहुल गांधी दोपहर करीब 1 बजकर 30 मिनट पर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए आनंद भवन के लिए रवाना होंगे। अनुमान ये है कि दोपहर करीब 1:15 बजे वह ऐतिहासिक आनंद भवन पहुंचेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम में सबसे बड़ा बदलाव आनंद भवन में उनके प्रवास को लेकर है। पहले आनंद भवन में उनके रुकने का समय करीब 1 घंटे 45 मिनट तक किया गया था, लेकिन अब इनसे बढ़ाकर करीब 4 घंटे कर दिया गया है। आनंद भवन नेहरू परिवार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और राहुल गांधी के परिवार के इतिहास से भी इसका गहरा संबंध जुड़ा जाता है। ऐसे में उनके कार्यक्रम में आनंद भवन के लिए 4 घंटे का समय दिया जाना खास बात माना जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी स्थानीय कांग्रेस नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार से जुड़े लोगों से मुलाकात कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान उनके कार्यक्रम को लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इसके बाद शाम 6 बजे राहुल गांधी केपी ग्राउंड में आयोजित गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उनका मुख्य फोकस छात्रों के साथ सीधा संवाद करना है। राहुल गांधी इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी एयू और उसे आपको बताएं इसके दूसरे प्रमुख शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे। छात्रों के साथ होने वाला ये संवाद करीब 2.5 घंटे तक चलने वाला है। शाम 6 बजे से रात करीब 8:30 बजे तक राहुल गांधी केपी ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। प्रयागराज के छात्र राजनीति के लिहाज से ये कार्यक्रम काफी अहम है। हाल के दिनों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दूसरे शिक्षकों में देखिए पूरी तरह से संस्थान में परिसरों में फीस वृद्धि, सीटों में कटौती और छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी का छात्रों के बीच पहुंचकर उनसे सीधे बातचीत करना राजनीतिक रूप से भी अहम है। इस कार्यक्रम के दौरान छात्र अपने मुद्दे को समस्याएं राहुल गांधी के सामने रख सकते हैं। शिक्षा, फीस, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्र राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। यानी राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे में आनंद भवन और छात्रों के साथ संवाद दोनों ही कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक तरफ वह अपने पारिवारिक और ऐतिहासिक जुड़ाव वाले आनंद भवन में करीब 4 घंटे बिताएंगे, वहीं दूसरी तरफ शाम को छात्रों के बीच जाकर उनसे सीधे संवाद करेंगे। राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा सिर्फ दिन भर का है। छात्र संवाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह रात करीब 8:30 बजे, आपको बताएं कि 8:30 पर केपी ग्राउंड से यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। इसके बाद करीब रात 9:30 पर उनकी विशेष फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। राहुल गांधी के कार्यक्रम में अचानक हुए इस बदलाव का अगर असर प्रयागराज की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा है। उनके आगमन का समय 2 घंटे पहले किए जाने और आनंद भवन में प्रवास का समय बढ़ाए जाने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने वीआईपी ड्यूटी में जरूरी बदलाव किए हैं। बमरौली एयरपोर्ट से आनंद भवन और फिर आनंद भवन से केपी ग्राउंड तक पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को नए कार्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है। अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के समय भी बदलाव किए गए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि राहुल गांधी के पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा के साथ साथ शहर की यातायात व्यवस्था में भी कोई समस्या ना हो। अब देखना होगा कि राहुल गांधी आनंद भवन में 4 घंटे के दौरान किन लोगों से मुलाकात करते हैं और शाम को गूंज कार्यक्रम में छात्रों के सवालों का किस तरह जवाब देते हैं। कुल मिलाकर प्रयागराज में राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम काफी व्यवस्थित रहने वाला है। दोपहर 1:15 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर रात 9:30 तक दिल्ली रवाना होने तक उनका पूरा कार्यक्रम राजनीतिक और सामाजिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ऐसे में देखिए 2 घंटे का ये दौरा राहुल गांधी का रहने वाला है। लगातार जेएनजीओ के समर्थन में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, जेएनजीओ का समर्थन देते हुए जब से नीट पेपर का मुद्दा उठा है। ऐसे में आज वो जेएनजी को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कुछ कार्यक्रम का देखिए यहाँ पे अवसर दिया है। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पहले देखिए दौरा 2 घंटे बाद था, लेकिन आज का दौरा उनका 2 घंटे पहले से ही अब तय किया गया है। 2 घंटे पहले बदलाव यहाँ उनके दौरे में किए गए हैं। तो राहुल गांधी का आज का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस कुछ दिनों से बहुत सक्रिय राजनीति में होती हुई नजर आ रही है, जब से छात्रों का मुद्दा उठा है। ऐसे में कभी वो छात्रों से संवाद करते हैं, कभी छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी छात्रों के लिए रील बनाते हैं, कभी हेलो फ्रेंड्स कहकर यानी कि फ्रेंडशिप डे पर भी छात्रों को संबोधित करते हैं अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ऐसे में राहुल गांधी आए दिनों से यानी कि कुछ बीते दिनों से ज़्यादा सक्रिय जनता के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं, छात्रों के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि भारत का भविष्य छात्रों से है, जेएनजीओ से है। तो अब वो पूरा प्रभाव डालने का कोशिश कर रहे हैं छात्रों में, अपनी भूमिका निभाने की, यानी कि छात्रों के बीच अपनी मजबूत भूमिका निभाने का प्रयास राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं।